हैं, आपके पास चलते हैं। अजीज साहब, साउथ में अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, साउथ में दिख रहा है कि जो ग्राउंड वर्क बीजेपी करती है, ग्राउंड वर्क के हिसाब से जो अलायंस करती है, वो बहुत फायदा दे रहा है और वो उसने बहुत फायदा दिया है। अगर ये अनुमान जो है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो जेडीएस के साथ जाना कर्नाटक में, उधर टीडीपी के साथ जाना आंध्र में, तमिलनाडु में पीएमके के साथ जाना, चाहे वहां सीटें 1 2 3 ही आए, लेकिन ये गठबंधन जो है, ये अलायंस जो है, बहुत ग्राउंड वर्क, बहुत होमवर्क करके किए हुए लगते हैं। देखिए किशोर जी, अभी जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं साउथ के, जिसमें मैं स्पेशली कर्नाटक पे बात करना चाहूंगा कि कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति, बीजेपी और इनके अलायंस की स्थिति बहुत ही खराब है। और इंडिया गठबंधन जो है, इसका परफॉर्मेंस कर्नाटक में बड़े स्तर पर है। मैं कहूं बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है, उसके अलायंस को। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जेडीएस और बीजेपी का अलायंस वहां काम नहीं करेगा, ये क्योंकि ये आंकड़े जो बता रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं कि काम कर गया। सर ये आंकड़े हैं, ये सिर्फ आंकड़े हैं। हम जमीनी हकीकत बता रहे हैं। कर्नाटक में ये मैक्सिमम जो इनका गठबंधन लाएगा एनडीए, ये 10 सीट से ऊपर नहीं ला सकता है, क्योंकि जो हम लोगों ने होमवर्क किया है, हमारी पार्टी ने किया है, हमारे गठबंधन ने किया है, वो सीधा 10 सीट से ज्यादा इनका निकल कर नहीं आ रहा है। दूसरे स्तर पे कर्नाटका की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा जो आपने आंध्र प्रदेश की बात कही, आंध्र प्रदेश में भी जो आपने दिखाया कि अचानक 0 से बढ़ करके 19-20 हो गया, मुझे लग रहा है ये गले नहीं उतर रहा है। उसकी वजह क्या है? जो सर्वे टीम आपकी कर रही है, मैं कह रहा हूं कि बहुत, मुझे नहीं लग रहा है कि अब चूंकि आप लगने वाली बात नहीं है। अजीज भाई मेरी बात सुनिए, एक तो वाईएसआर कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस को लेकर एक भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है, और टीडीपी को लेकर रुझान जो है वो वहां की जनता का वैसे ही था, और ऐसे में अलायंस जब हो रही है, अलायंस, मैं अलायंस की मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, वो लग रहा है कि अलायंस की मैथमेटिक्स, उनकी अरिथमेटिक जो है वो काम कर रही है, तभी तो ऐसे। अगर अलायंस का अरिथमेटिक काम नहीं करेगा तब तो ये आंकड़े नहीं आ सकते, लेकिन ये आंकड़े अगर आ रहे हैं, ये अनुमान जो आ रहे हैं, ये अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसका मतलब साफ है कि अलायंस का अरिथमेटिक काम किया और उनका अलायंस का अरिथमेटिक जो है उसका होमवर्क ज्यादा बेहतर है। मतलब वो टीडीपी की बोर्ड पर भी सवार हो गए अजीज भाई, तो उनके तो वारे न्यारे हो गए। ये रूबिका जी, ये आपका सर्वे बता रहा है, जमीनी हकीकत अलग है। मैं कह रहा हूं तो सर्वे हम लोगों ने स्टेट वाइज कराया है, बाकायदे उसका वो स्पष्ट तौर पे निकल करके आया है। और कहिए तो आप अभी 2 3 4 स्टेट का आपने बताया है, कहिए मैं बहुत सारे स्टेट का बता दूं कि क्या स्थिति निकल करके आई है। मैं कह रहा हूं कि ये जो आंकड़े आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे, कर्नाटक में भी और आप समझिए आंध्र प्रदेश में भी। जो आपने आंकड़े दिखाए इससे बहुत अंतर है, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा सवाल। कोई बात नहीं, आज का दिन ऐसा होता है कि थोड़ा आप कह दीजिए, थोड़ा कोई और कह दे, सबको पूरा हक है। 4 जून के बाद तो फिर कोई बदलाव हो नहीं सकता है। उज्जवल निकम साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। किशोर, उज्जवल निकम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जवल जी, स्वागत आपका। उज्जवल जी, एग्जिट पोल में अभी, न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल में अभी हमने साउथ के आंकड़े हमें बता रहे हैं। साउथ की जो 131 सीटें हैं उसमें साफ दिख रहा है, हालांकि विपक्ष आगे दिख रहा है क्योंकि तमिलनाडु है, केरल है, वहां पर अच्छी खासी सीटें हैं उनकी, लेकिन तेलंगाना में नुकसान होना, मतलब उतना फायदा नहीं होना कांग्रेस को जितना उसकी सरकार होने की वजह से होने की उम्मीद की जा रही थी, या कर्नाटक में नहीं फायदा होना, और उधर वाईएसआर कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में नुकसान होना। ये लग रहा है कि बीजेपी के जो गठबंधन है वो काम कर गए। जो अलायंस पॉलिटिक्स है, जो अलायंस टीडीपी के साथ आंध्रा में या पीएमके के साथ तमिलनाडु में और जेडीएस के साथ खास तौर पे कर्नाटक में, उसने बीजेपी को बहुत फायदा दिया और एनडीए को 51 से 54 सीटों का अनुमान हम जता रहे हैं इन 131 में, जहां पर बहुत कम रहने का अनुमान था, क्योंकि बाकी जगह तो एनडीए के बहुत ज्यादा रहने का अनुमान है, लेकिन यहां से अगर 51 से 54 सीट्स ले रहे हैं तो एनडीए बहुत स्ट्रांग पोजीशन में दिख रहा है नेशनली। आगे चल के पता चलेगा। आपकी राय इस अलायंस पॉलिटिक्स पर, उज्जवल जी? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से तो ये कहूंगा कि जो मोदी जी ने बार बार इसके बारे में कहा था, उसका एक अच्छा असर हमें दिखने को मिल रहा है, क्योंकि एनडीए के, बीजेपी के अलायंस पार्टी, इन्होंने जो कर्नाटक में काम किया है, जो तमिलनाडु में काम किया है, इसकी सराहना वहाँ के लोग भी कर रहे हैं। और इस चुनाव में एक ऐसा मुद्दा था कि राष्ट्रीय सुरक्षता, और जैसे राष्ट्रीय सुरक्षता का मुद्दा जो है, मुझे लगता है कि ये लोगों में बहुत अच्छी तरह से भाग गया है, और लोगों में एक विश्वास पैदा होने के कारण
कि हाँ, कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो अच्छी तरह से हमारी देश की एक जो प्रतिष्ठा बरकरार रही है उसे आगे चल के लिए। और मोदी सरकार ने ये भी कहा था कि हमारे आने वाले चुनाव के बाद में हम ऐसा कुछ बदलाव लाने वाले हैं जिसके तहत हर कोई भारतीय को एक बड़ी फक्र होगी कि हाँ, ये अच्छी तरह से देश के लिए अच्छा काम है। तो मुझे लगता है इसलिए ये कारण प्रमुख जो है उज्जवल जी, यही कारण इसमें एनडीए का ज्यादा अभी 131 सीटों में इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। हमने अभी साउथ के ही स्टेट्स के आंकड़े जो हैं वो जाहिर किए हैं, अभी ऊपर की तरफ जाना बाकी है और ऊपर जाएंगे तो महाराष्ट्र का रुख भी आएगा। महाराष्ट्र में 48 सीटों में से आप एनडीए को कितनी सीटें देते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में टोटल सीट तो 45 तक है और जहां तक मेरा कयास है कि 35 to 38 तक बिल्कुल जाएगा महाराष्ट्र में। और आप 48 सीट से टोटल महाराष्ट्र नॉर्थ में सेंट्रल हम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल तो बिल्कुल जीतने वाले, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, इस महाराष्ट्र में ये पार्टी का 60 गोट तोड़ना, इसमें से मुझे लगता है कि हर कोई सीट पे एक जबरदस्त फाइट भी हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चुनाव बहुत एक वेव थी ऐसा, लेकिन इस चुनाव में राज्य के मुद्दे उपस्थित हुए थे और मतदार के लिए राज्य के मुद्दों ज्यादा भाव दिए गए, इसलिए थोड़ी एनडीए की सीट कम नहीं हो गए, लेकिन 38 to 40 तक जरूर जाएगा। उज्जवल जी, मतलब ये जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं वैसे चुनाव तो कहीं नहीं हुए हैं। जिसकी पार्टी थी उसका सिंबल उसके पास नहीं था, जिसके पास सिंबल था उसकी पार्टी कभी नहीं रही थी। क्या वोटर्स में ये भयंकर वाला कंफ्यूजन नहीं होगा? और अगर होगा तो इसका फायदा किसे मिलेगा, आपको या फिर इंडिया अलायंस को? नहीं, वोटर्स में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि आज ये पार्टी के शिवसेना 2 हो गई, राष्ट्रवादी 2 हो गई, इसमें वोटर का कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं था। लेकिन कुछ वोटर्स को ये अच्छा नहीं लगा कि एक पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, तो कुछ जो लोग पहले से इस पार्टी से, जिस पार्टी से, पुराने पार्टी से जुड़े हुए थे, उनका थोड़ा में मत परिवर्तन हुआ। लेकिन कुछ पार्टी के लोग ऐसे भी रहा कि जिनको हिंदुत्व एक एजेंडा था और हिंदुत्व एजेंडा ऐन वक्त पर छोड़ने वाला, ये वोटर्स को भी अच्छा नहीं लगा। जैसे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के 2 गुट हैं। अभी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के लोगों को जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने देखा कि कई लोगों को अच्छा नहीं लगा कि हम कांग्रेस को वोट किए, क्योंकि बालासाहेब ठाकरे शिवसेना ने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बंधा था और वो उन्होंने कहा था बालासाहेब ठाकरे जी साहब, आप ये कह रहे हैं मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। मैं उज्जवल साहब, ये आप लोगों के लिए फायदे का सौदा महाराष्ट्र में साबित होने वाला है। सर, हमारे साथ बने रहिएगा। शाजिया इल्मी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। किशोर, शाजिया, अभी तक हमने 131 सीट्स, 131 सीटें साउथ की उनका अनुमान जताया है और उनमें 51 से 54 एनडीए, 64 से 67 इंडिया गठबंधन। लेकिन ये इंडिया गठबंधन जरूर आगे चल रहा है, अन्य को 14 से 17, लेकिन ये 51 से 54 ही बहुत बहुत बड़ा नंबर लग रहा है मुझे, इसलिए क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश में अच्छी सीटें आना, कर्नाटक में अच्छी सीटें आना, तेलंगाना में अच्छी सीटें आना। तेलंगाना कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है, उधर वहाँ तमिलनाडु में भी खाता खोलना, केरल में भी खाता खोलना, ये अपने आप में जो अलायंसेस, ये दो वजह यहाँ पर दिख रही हैं। आप मुझे बताइएगा आपकी नज़र में क्या है? मुझे ये दिख रहा है कि एक तो ये अलायंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे किए हैं, चाहे पीएमके के साथ जाना, चाहे टीडीपी के साथ जाना, चाहे जेडीएस के साथ जाना, और दूसरा ये कि ये राज्यों के चुनाव नहीं थे, ये लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पे वोट साउथ में भी मिलता है। बिल्कुल, और मैं सबसे पहले कहूंगी किशोर जी और रूबिका जी आपको कि जो आपने अभी भी जिन आंकड़ों का भी जिक्र किया है, कुछ ना कुछ ऐसी उम्मीद तो थी हमें आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से भी, लेकिन कर्नाटक के जो आंकड़े आ रहे हैं, और जब कर्नाटक में जब मैं गई थी तो मुझे ऐसे ही सुनने को मिल रहा था, लेकिन पूरे तरह से आप देखिएगा कि कोई यकीन नहीं करेगा कि किस तरह के आंकड़े आ रहे थे, और लोग और खुद विपक्ष भी मान रहा था कि कर्नाटक में
इस तरह से हमारे आंकड़े नहीं संभव हैं। लेकिन आप देखिए, और मुझे लग रहा है जिस तरह से सेंध लगाई है भाजपा ने, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मेहनत, मशक्कत और परिश्रम के बाद, और दक्षिण में जिस तरह से लगातार मोदी जी ने काम किया है और हमारी जो सारी नीतियां रही हैं उसका जो पैगाम पहुंचा है, तो आप देख रहे हैं कि केरल और तमिलनाडु में भी कितना बढ़िया तरीके से इजाफा हुआ है हमारे वोट शेयर का, जो सीटों में भी तब्दील हो रहा है। और लोग हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड की, खैर ये तो विपक्ष ज्यादा कहता है, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टैंड अलोन भाजपा सदर्न स्टेट्स में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है और आ गई ही है। आप पश्चिम बंगाल के इस बीच में बस आंकड़े बता देना चाहती हूँ, 1, 2, 3 फेज 1, तो एक बहुत बड़ा टेक अवे मेरे फेज 3 सामने में आ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुझे आंकड़े लग रहा है कर्नाटक के नतीजे, मुझे तो उम्मीद थी, मुझे लगता है हम लोग पूरी तरह से मुतमईन और आश्वस्त थे, लेकिन लोग देख रहे हैं मुझे लगता है आप तक आवाज धरातल में क्या हो रहा है और लोगों के दिमागों में क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया मामला। लेकिन अभी जो अब तक का रुझान, अब तक का आंकड़ा आया है, मैं एग्जिट पोल के लिहाज से बता रही हूँ, अब तक हमने 543 में से 131 सीटें जो हैं वो आपके सामने रख दी है। उसमें 54 से 67 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है। 51 से 54 सीटें। इस मेगा एग्जिट पोल का आंकड़ा अब दक्षिण भारत में यह है कि 34 से 36 सीटें मिलने के अनुमान है दक्षिण भारत में एनडीए को, बीजेपी को 34 से 36 और कांग्रेस को 31 से 34। दक्षिण भारत में 64 से 67 जो इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, उसमें कांग्रेस को 31 से 34 और बीजेपी को 34 से 36, उन 51 से 54 सीटों के आंकड़े में। उधर हम कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा देने वाले हैं, लेकिन पहले 3 फेज का उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी हम आपके सामने रखने वाले हैं और बाकी बड़े राज्यों का भी पहले 3 फेज का आंकड़ा हम रखेंगे। लेकिन यहां पर ये जो आंकड़ा अभी दक्षिण भारत का आ रहा है, इसमें सतीश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश जी, ये बताइए, मोदी के नाम पे वोट है इसलिए ऐसा हो रहा है और अलायंसेस हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए, 2-3 कारणों से हो रहा होगा। हम तो एग्जैक्ट पोल का इंतजार करेंगे उस दिन 4 तारीख का। लेकिन जो है एक कर्नाटक में जो आपका आंकड़ा है वही कुछ ऐसा वैसा है, लेकिन बाकी तो मेरे अपने असेसमेंट में एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। तो उसमें जो 3 फैक्टर जो काम कर रहे होंगे वो ये है कि एक मोदी फैक्टर तो होगा ही, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये चुनाव है, नंबर 1। नंबर 2, जो अलायंस किया है इन्होंने, उससे वही पेनिट्रेट करने की बात है। और तो आंध्रा के बारे में तो सब कोई समझ रहा था, सब कोई क्या, मैं तो समझता था। मैं तेलंगाना का जहाँ तक आप आंकड़े दे रहे हैं, तेलंगाना में मुझे लगता है कि थोड़ा इतना ज़्यादा बीजेपी का नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है तमिलनाडु और एक मिनट, तमिलनाडु और केरला एक्सपेक्टेड लाइंस पे। आंध्र प्रदेश तो ये तो बोल रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश के बारे में तो बार बार कह रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश में एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पर है कि वहां पर तो 3-4 पार्टियां भाजपा ही के साथ है। पर एक को सीट पहले नहीं थी, इसका मतलब जो यहाँ से मिस होगा, एंटी इनकम्बेंसी को मान के भी चले तो वो यहाँ भरपाई होती हुई दिख रही है, इतनी सीटें तो लाती हुई दिख रही है वो। मैं नहीं जानता हूँ, अभी तो 3 देखिए बहुत तरह के आंकड़े देख रहा हूँ, इधर के उधर के 350 ही सब बता रहे हैं। तो अब लॉस हुआ है कि नहीं, आप अभी के हिसाब से तो नहीं, मैं तो अब 4 का इंतजार करूंगा तभी बोल सकता हूँ। अगर लॉस हुआ है भी कि नहीं, कि बढ़ ही गया है, पता नहीं। ओके, गौरव भाटिया हमारे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, आंकड़ा आ चुका है 51 से 54 एनडीए, 131 सीटें अब तक हमने रिवील की है और 64 से 67 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है। और इसमें हमने केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के आंकड़े दिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये लोकतंत्र की जीत है और हमने देखा किस तरह से आप दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं और अभी आज और कल की ही बात है। नरेंद्र मोदी जी ध्यान लगाने जब विवेकानंद चट्टान पे गए तो नरेंद्र मोदी जी तो ध्यान लगा रहे थे, लेकिन विपक्ष का ध्यान भी वही था। लेकिन जो एग्जिट पोल पे आंकड़े आए हैं, हम ये बिल्कुल स्पष्टता से जानते हैं कि जो आंकड़े आए हैं उससे बेहतर प्रदर्शन हमारा रहने वाला है, खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में।
अब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बार बहुत बेहतर करेगा।